मैं दानिश खान, सोशल वर्कर, रामपुर शहर से। किसी सियासी पार्टी का हितैषी नहीं होते हुए हर उस सियासी पार्टी का हितैषी हूँ और उस हर सियासी का हितैषी हूँ जो कि जनता के लिए काम करना चाहता है, जो जनता के साथ खड़ा है। मैं हर उसका समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। आपने बताया कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसमें आप लोगों की सहायता करते हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, उनको एक स्टार्टअप बिजनेस के लिए, उसके बारे में बताइए। हम एक सोशल वर्कर का एक ग्रुप चलाते हैं जिसका हमारा असल मकसद है तरक्की। हम किसी की मदद नहीं करते, हम एक छोटा सारा काम करते हैं कि उसके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए या उसको नए आइडियाज़ देने के लिए या उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। फाइनेंशियली सपोर्ट की जाती है उसके पैसे नहीं देके, उसको सामान देके। उसके अगर कोई मैकेनिक है तो उसको इंस्ट्रूमेंट दिला के, कोई दुकानदार है तो उसमें सामान डाल के, वो भी रिफंडेबल होते हैं, वो उसको वापस देना पड़ते हैं। वो दूसरी बात है, कमती थोड़े थोड़े करके देता है और 1 रुपया बढ़ती नहीं लिया जाता है। हमारा टारगेट है कि तरक्की करें, आप ऊपर को आएँ, मेहनत करें और आगे बढ़ें। कैसा प्रोसेस होता है कि कोई भी अगर आपका फ़ंड लेना चाहे? नहीं, हमारे फ़ंड के लिए कोई भी ना ले सकता है। हमारे फ़ंड के लिए बस रामपुर का होना लाजिम ज़रूरी है, क्योंकि हम इतनी बड़ी फील्ड को कवर नहीं कर सकते। रामपुर के अंदर के, चाहे वो किसी धर्म विशेष से हो, किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। हम काम करते हैं इंसानियत के ऊपर। इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए काम किया जाता है। जो लोग कमज़ोर लोग हैं और कमज़ोर बिज़नेस, छोटा बिज़नेस चलाते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके बिज़नेस ग्रो कर सकें। हम लगभग अब तक 100 लोगों को लोन दे चुके हैं, 100+। क्या दस्तावेज़ लगते हैं जो आपका लोन लेना चाहे? कोई ख़ास दस्तावेज़ नहीं, सिर्फ 4 लोगों की मौजूदगी में ये काम को अंजाम दे दिया जाता है। एक बंदे का फ़ोटो लिया जाता है, एक आधार कार्ड, और उस एक फॉर्म बना के उस पर हम सामने से साइन करवा लेते हैं 2 लोग 4 लोगों के, 2 लोगों के और के, कि हमने ये पैसा दिया। क्योंकि ये पैसा हमारा ज़ाती नहीं है, ये उनका पूरे रामपुर का 100 रुपये कलेक्ट किया हुआ बंदा है। अगर किसी को हम 10,000 रुपये देते हैं तो हम 100 लोगों से 100 रुपये इकट्ठे करने के बाद में लाकर उसको 10,000 रुपये दिए जाते हैं। तो कल को कुछ भी बात आ सकती है कि आपने किसको दिया, कौन किसके सामने दिया, कोई मुकर जाए, इसलिए हमें ज़मानत तौर पे 2-4 लोगों के सामने ही काम को अंजाम देते हैं। लेकिन ये ख़ास तौर से ध्यान रखते हैं कि किसी गैरत का तकाज़ा ऐसा ना हो कि कोई ये सोचे कि हमको किसी के सामने मतलब थोड़ा उसकी दिलर्जी की जा रही। इससे हम बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं कि किसी का दिल ना टूटे इस मामले में। अच्छा, आप कैसे जो है तय करते हैं कि इसको जो है फ़ंड लेना चाहिए या नहीं? क्योंकि आप फ़ंड वापस आएगा और वो आगे भी लोगों को आपको मदद करनी है, तो बहुत से ऐसे होते हैं जो फ़ंड टाइम पे नहीं पहुंचाते। तो आप कैसे चेक करते हैं कि इसको देना चाहिए? कोई फैक्ट फाइंडिंग होती है? देखिए, हमारा काम का तरीका ये है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं वो बंदा मेहनती हो। दूसरे नंबर, उसके पास आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। पुराना बैकग्राउंड बेहतर होना ज़रूरी है कि वो पैसा वापस करने में करता है। 2 और पॉइंट हैं जिसमें कि ये उसके गैरतदार होना लाजिम ज़रूरी है। और अगर उसके पास अच्छा आइडिया है तो हम उसको पास कर देते हैं और उसको पैसे दे देते हैं, या तो हम उसको सामान दिलवाते हैं। नॉर्मली हमें लगता है कि ये अगर हम 10,000 देंगे और ये 8,000 का सामान लाएगा, 2,000 खर्च कर लेगा, लौट फिर के परेशान वो खुद हो जाएगा। अगर 10,000 का ही सामान लेकर आए तो 10,000 से काम करेगा तो अच्छा है, थोड़ा सा ग्रो कर सकता है। तो हम सामान भी दिलवाते हैं। किसी को फलों का ठेला लगवाना है, किसी को सब्ज़ी का करवाना है, किसी मैकेनिक को इंस्ट्रूमेंट दिलवाना है, और किसी को दूध का काम कराना है या फ्रिज वगैरह रखवाना है, रिक्शा के बैटरी रहेंगे, रिक्शा के बैटरी चेंज करवाने हैं। इसमें हम किसी भी तरीके का 1 रुपया नहीं लेते। मैं आपसे रिपीट इस बात को बोलूँगा कि किसी भी तरीके से, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर, हम कोई भी एक्स्ट्रा 1 रुपया वसूल नहीं किया जाता है। जो रकम है वही ली जाती है। दूसरी साथ ये हमारा सोशल वर्कर का काम है। हमारी टीम के मेंबर्स हैं, अलग अलग काम करते हैं। हर काम अपने आप एतबार से कि हर फील्ड में अपने माहिर हो गए हैं। कुछ लोग हमारे फील्ड के लोग ब्लड पे काम कर रहे हैं, ब्लड अरेंज कराते हैं। कुछ हमारे फील्ड के लोग हैं एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। कुछ हमारे फील्ड के लोग हैं गैस ऑक्सीजन पे काम किया अभी।
कुछ हैं राशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि राशन जहाँ पे लगता है कि मुस्तकीन है कोई, लेकिन हमारे सारे काम जो भी होते हैं सर्चिंग के बगैर नहीं होते। ऐसा नहीं है कोई भी काम बिना सर्च करे करते हैं। मैं खुद भी मेडिकल पे काम करता हूँ। मोस्टली मैं प्रेफर ज़्यादातर दवाइयों से कम और ऑपरेशन जिसका होना है, ऑपरेट होना है, उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। और अभी तक हम कई सारे अनगिनत ऑपरेशन करा चुके हैं। कोई ऑपरेशन हमने प्रमोट नहीं किया, बस एक अभी लास्ट वाला करना पड़ा क्योंकि वो बहुत बड़ा ख़र्चा था। ब्रेन में ट्यूमर था, फ्लूइड जमा हो गया था, बंदे के जीने के चांस सिर्फ 10% थे, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसका ना तो मदर थी ना फादर, तो वो कोई नहीं था उसका देखभाल करने वाला। किसी ने हमें इन्फॉर्म किया, हम गए, बात की, तो हमने उसको कराया। इसी तरीके से हम बिना विज़िट करे कोई काम नहीं करते। लगातार अब भी हम काम करते रहे। अब भी मेरे पास 3-4 केस इस टाइम पे अवेलेबल हैं जिन पे काम करना है। कब से आप ये कर रहे हैं और कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो कैसे करेंगे? हम इस काम को वक्त के साथ साथ छोटे पैमाने से, जब छोटेपन से करते आ रहे हैं। जब हम 1 रुपये के लायक थे तब हम 1 रुपये का करते थे। आज अल्लाह ने इस लायक किया है कि आज हम अगर आवाज़ देते हैं तो लोग पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, और हम मना करते हैं फिर भी पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अमानत रखना एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं कि हम किसी के पैसा नहीं रखें। जिस वक्त पैसे की ज़रूरत होती है उसी वक्त डिमांड करते हैं। उसके लिए कांटेक्ट करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर पे कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप अपना व्हाट्सअप नंबर बोल दीजिए इसमें ऑडियंस। लेकिन ये मैं सिर्फ रामपुर के लिए ही कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी रामपुर की फील्ड इतनी बड़ी है कि मुझे दिन भर भागते भागते परेशान हो जाता हूँ। 9319471051 दानिश खान। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सबसे पहला ये सारे बातें जो रखी मेरी, ये सब एक तरफ रख दीजिए, और मैं आप सब लोगों को एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त सोशल होने की, सामाजिक होने की। इस वक्त हर हमारा जो छोटा बच्चा है नेता बनना चला है, जो है नेता की राह में जा रहा है। जिसकी राह देखो, कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, कोई सचिव, कोई कुछ, बस नेता 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 बनते जा रहे हैं। हर पार्टी नेता बनाते जा रही है। किसी ने सामाजिक बंदा क्यों नहीं बनाते? मैं हर पार्टी से, हर एक पार्टी से अपील करूंगा कि अपने यहाँ कम से कम एक सोशल वर्कर का एक इदारा तैयार करें। उस सोशल वर्कर के इदारे के अंदर आए, देखें, उन लड़कों को प्रोत्साहित करें, उनसे बोलें कि सोशल के लिए काम करिए, पब्लिक के लिए काम कीजिए। आप जैसे हमने एक ग्रुप बनाया है, आप लोग अपने अपने शहर में, अपने अपने कब्ज़े में, गाँव में, छोटी छोटी जगहों में, ज़्यादा नहीं तो अपनी एक गली का बना लीजिए कि अगर उसमें 50 घर हैं, 50 लोगों से अगर आपने 100 लिए तो 5,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। किसी एक जो कमज़ोर आदमी है उसकी मदद करना शुरू करिए, उसको प्रमोट करिए, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। मेरी फिर पार्टी लेवल पे हर पार्टी वाले से गुजारिश है कि तुम इतने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इतने नेता बना रहे हो, इन सब की जगह पे आप सोशल वर्कर बनाइए, समाज से जुड़ने वाले लोग बनाइए, जो समाज के अंदर कुछ तो काम करेंगे, और समाज में जितना काम करेंगे समाज को उसका फ़ायदा मिलेगा, और समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और देश बढ़ने से हमारा यही गर्व है, और हम भारतवासी अपने आप को फ़ख्र महसूस करेंगे।